Добрый вечер. Как у вас там все хорошо? Как ваши дела? Нормально. Очень хорошо. А вы можете сказать, сегодня какой день? Сегодня какой день? Хорошо, да. Суббота. Сегодня какой день сегодня? Суббота. Сегодня? Сегодня суббота. Хорошо. И погода какая у вас? Погода? Жарко. Жарко. Жарко погода. Тут хорошо. Жарко или у вас хорошо, прекрасно. Жарко или очень жарко? Очень жарко. очень жарко, хорошо. एक रशियन में एक्सप्रेशन है, जैसे हम लोग है ना पका, पका मीन्स इनफॉर्मली बोलते हैं बाय, तो रशियन में भी एक और एक्सप्रेशन है, पका को ही हम लोग यूज करते हैं, उसका मतलब होता है येट, येट YET येट। मान लीजिए कहना है कि गर्मी है लेकिन बहुत नहीं है, हाँ, жарко, но пока еще не очень жарко, मतलब अभी तो गर्मी है लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी नहीं है। अब इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को भी यूज करते हैं, पका еще не жарко, पका еще не жарко, मतलब नॉर्मल है, ठीक ठाक है, बहुत गर्मी नहीं है, तो ऐसे यूज करते हैं रशियन में, इसको आप पे यूज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने कल फेसबुक लाइव सेशन में एक चीज डिसाइड किया था कि जो अभी हमारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट है वो जो कमिंग सैटरडे है उस दिन होगा, ठीक है। तो नॉर्मली तो आज होना था वो, लेकिन क्योंकि रिक्वेस्ट आया था कि उसको हम करते हैं, बाकी लोग तैयारी भी कर लेंगे, तो इट विल बी कंडक्टेड ऑन नेक्स्ट सैटरडे, दैट इज 23rd को, ठीक है। तो इसको प्लीज नोट कर लीजिए सब लोग कि 23rd को वी विल बी हैविंग अवर मॉक टेस्ट नाउ एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। वेरी गुड। ये वाली बुक सब, ये वाला सबके पास मटेरियल है, और इसमें जो यूनिट नंबर 3 था इसको जरा आप लोग ओपन कर लीजिए, है ना। ब्लॉक 2 यूनिट नंबर 3 और 3.2 ये वाला हमने टेक्स्ट पढ़ा था, तो फटाफट इसको मैं चाहता हूँ कि आप में से कोई पढ़ ले एक बार, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो कौन पढ़ना चाहता है एक बार मुझे बताएं, वुड लाइक टू रीड इट। Yes, sir, it is my turn, Motilal. हाँ जी रतिलाल जी, प्लीज पढ़िए। You told me. Okay, I'm trying, sir. Okay. Każdy воскресенье, если погода хорошая, мы ходим в соседний лес. Этот лес очень красивый, большой и густой. Туда ходят разные люди. Некоторые сидят на скамейке, некоторые гуляют, разговаривают, поют песни. Иногда люди лежат прямо на траве и читают книги. Лесу есть небольшое озеро. Люди тут гуляют, отдыхают, собирают грибы, купаются в озере. Рядом есть маленький детский парк. Там дети играют, катаются на велосипеде. Лес – это прекрасное место для отдыха. Спасибо, сэр. वेरी गुड। इसमें बहुत जमीचानी छोटा सा है, मतलब ऑब्जर्वेशन यही है कि एक तो है इसमें टू द खोजत राजनीय ब्यूजी, सेकंड लाइन है ना। ओके सर। तो राजनीय नॉट रजनीय, राजनीय लूजी, राजनीय लूजी। उसके बाद में
Prekrasnoye नहीं, Prekrasnoye, Prekrasnoye, место для отдыха। आखिर में है ना? हाँ, Prekrasnoye, Prekrasnoye, Okay. Прекрасное место для отдыха। Отдыха. для द और एल एक साथ बोला जाता है, для отдыха, Right, sir. отдыха। तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है, और एक दो बार पढ़ेंगे आप बाद में घर पे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छे से आपने इसको Right. समझ लिया है। Right, sir. ठीक है, अब एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है रशियन में कतोरी का, कतोरी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है विच, WHICH। जो, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि वह आदमी जो स्कूल में पढ़ा रहा है वह मेरा भाई है। सिलावे कतोरी कतोरी प्रपदयोत शोले ओन मोई ब्रात। तो कतोरी मीन्स विच, वह, उसके लिए यूज होता है, जिससे कि हम दो सेंटेंसेस को जब ज्वाइन करते हैं तो बार बार उसका नाम ना लेकर हम उसको कतोरी से इंडिकेट करते हैं। तो मैस्कुलिन जेंडर के लिए कतोरी, फेमिनिन के लिए कतोराया, और न्यूटर के लिए कतोरय, और प्लूरल के लिए कतोरिये। यूजी कतोरिये живут в деревне, आणि माई родственники। लोग जो गांव में रहते हैं वो मेरे रिश्तेदार हैं। तो ल्यूजी मीन्स लोग, पीपल, कतोरिये живут в деревне, people who live in the village, आणि माई родственники, they are my relatives। तो इस तरीके से कतोरी को यूज किया जाता है। женщина которая преподает в университете, она моя сестра। The woman who is teaching in a university is my sister। तो इस तरीके से कतोरी को हम लोग यूज करते हैं रशियन में। सबको ये चीज समझ में आई कि किस तरीके से जो नाउन है टूवर्ड्स सम पर्सन, और इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर अदर नाउन्स इनएनिमेट, इट कुड बी चेंज्ड विद कतोरी। ये समझ में आया सबको? डिड यू फॉलो दैट? Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज बोलनी है आपको, इसमें एक एग्जांपल है, दिख रहा है आपको? इच्ची मोई ब्रात इज्जोत नस्तजीओन, ये दिख रहा है आपको? एक एग्जांपल है इसी में, जो हमने अभी टेक्स्ट पढ़ा है उसके जस्ट पास में ही है, जिसमें वर्ब्स ऑफ मोशन 1 और 2 लिखा हुआ है, इच्ची खजीज ये खजीज। उसमें एक एग्जांपल है मोई ब्रात इज्जोत नस्तजीओन, ये दिख रहा है आपको? कंफर्म कीजिए। सर ये कौन सी पीपीटी में है? पीपीटी नहीं है ये, जो हमने अभी एक पीडीएफ फाइल शेयर किया था लास्ट क्लास में, नल डॉट पीडीएफ करके था। हाँ, नल डॉट पीडीएफ करके था वो इसे। उसी फाइल्स में ही है। लास्ट टाइम हमने किताब से पढ़ा था ना, पीपीटी नहीं था हमारे पास, तो ये किताब से हम लोग पढ़ रहे हैं। इसी की सॉफ्ट कॉपी है आपके पास। जो अभी टेक्स्ट हमने पढ़ा उसी टेक्स्ट पे एक थोड़ा सा आगे आप चलेंगे तो ये आपको दो एग्जांपल है इच्ची और खजीज का। तो इच्ची में है मोई ब्रात इज्जत नस्तजीवन, खजीज में है काश दीजियन उन खोजित नस्तजीवन। ये मिल गया आप लोगों को? Sir, page 33. पेज 33, वेरी गुड। ठीक है ना? तो ये किसने बताया? तो माइक्रोफोन ऑफ कर लीजिए। किसने बताया ये पेज 33 है? तो सरू जी, अब ये आप एक कतोरी का यूज कीजिए। इसमें कतोरी को कैसे यूज करने में बता रहा हूँ, फिर आप सेंटेंस बनाइए। Sir. इलावेक कतोरी इज्जत जीवन मोई ब्रात, समझ में आया आपको? इलावेक Katuri. इज्जत नास्तजीवन on my brat। The person who is going to the stadium is my brother। Sir.
अब आपको इसमें द्रुग लगाना है, द्रुग, द्रुग ब्रात की जगह लगाना है द्रुग। सेंटेंस बनाइए कतोरी लगा के। चिलावे कतोरी ऑन स्टेडियम ऑन मोई द्रुग। चिलावे कतोरी इज्जत ना स्टेडियम ऑन मोई द्रुग। समझ में आया? कोई और बनाना चाहेगा इसको? अब इसमें मैं नाउन चेंज कर देता हूँ। नाउन चेंज करके अभी हमने पहले किया ब्रात, उसके बाद किया हमने द्रुग, अब यूज करना है तवारिश। तवारिश मतलब माई कोवर्कर या फेलो, ठीक है, इसको यूज करना है। अब बनाइए। सर मैं ही बताऊं? हाँ आप ही बनाइए। सर चिलावे कतोरी ऑन चिलावे कतोरी ऑन स्टेडियम ऑन माई इज्जत, इज्जत, इज्जत की इडियट। तो बोलिए। हाँ, कतोरी मोई इडियट ऑन मोई तवारिश। तवारिश, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मीनिंग क्या हुआ? The man the man who is the person who is who is going into the stadium is my co-worker. इज माई कोलीग। वेरी गुड। सर समझ में आ गया? आपको क्लियरली समझ में आया क्या हुआ इसका, इसमें कैसे हमने कतोरी को यूज किया? सर which who इस सेंस में यूज हुआ है ये? अगर मान लीजिए इसमें फेमिनिन जेंडर हम लोग यूज करें, मान लीजिए जैसे इसमें है ना, मोई ब्रात इजोत ना स्टेडियन। बाकी लोग सुनिए, अब मैं आप में से किसी और से करवाऊंगा इस वाली एक्सरसाइज को, बाकी लोग ध्यान से सुनिए। मोई बरात इज्जत न स्टेडियन, ठीक है, इसकी जगह माया सिस्त्रा कर देते हैं हम लोग। माया सिस्त्रा, ये तो कॉन्जुगेशन है इची का, ओन आना आनो के लिए इज्जत ही रहेगा। माया सिस्त्रा इज्जत खुदा कहाँ जाते हैं? नस्ताजियन। माया सिस्त्रा इज्जत नस्ताजियन, ये एक सेंटेंस है इसमें हमने इची को यूज किया है। अब हमें कतोरी भी यूज करना है, तो जेंशिना है ना, या फिर जेवुष्का। जेवुष्का मीन्स गर्ल और जेंशिना मीन्स वुमन, बिकॉज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माया सिस्त्रा नाउ। माया सिस्त्रा इज्जत नस्ताजियन, इसकी जगह क्या हो जाएगा? जेंशिना कतोराया इज्जत नस्ताजियन आना माया सिस्त्रा, ठीक है। So the woman who is going to the stadium is my sister. ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया आप में से कोई? ओके करिए इसको। बोलिए बोलिए, ओके कीजिए इसको, फिर हम लोग इसमें एग्जाम। सर ये पेज नंबर क्या बोला तुम? I'm getting this. 33 33 of ये देखिए इस तरीके का एक वो बना होगा इसमें इमेज, ये दिख रहा है आपको? नहीं, क्लियर नहीं दिख रहा है, शैटर्ड हो गया ये पिक्चर। ये नहीं दिख रहा है? नहीं, पेज नंबर ये 33 यूनिट नंबर 3 है, ब्लॉक नंबर 2, यूनिट नंबर 3, जो 3.2। आपने भी पढ़ा था ना, 3.2 पढ़ा था आपने। हाँ, उसमें तो उसके सब आगे न्यू वॉच लिखा है, उसका आगे हाँ उसके आगे एक्टिविटी आगे 3.3 मींस के आगे, आफ्टर आफ्टर 3.3। आफ्टर 3.3 दैट इज समथिंग अदर्स। पेज नंबर 33 सर। हाँ वही तो ठीक है, 33 है, बट आई एम समथिंग गेटिंग अदर थिंग्स देयर। ओके कैरी ऑन, ओके बाद में देख लेंगे हम। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम। ठीक है, तो ऐसा कीजिए फिर शुभकरण, आप ये वाला एग्जाम्पल बनाइए। मोई ब्रात इज्जत न स्टेडियम की जगह हमने कर दिया माया सिस्टरा इज्जत न स्टेडियम, माय सिस्टर इज गोइंग टू द स्टेडियम, ओके।
ओके पे सर। लगाना है अब आपको इसमें कतोराया लगाना है। तो you have two chances, either you can use Женщина or Девушка. Женщина means woman और Девушка means girl. अब उसको बनाइए सेंटेंस को। ओके सर। रेंसिना कतोराया ना stadion Idiot. Rencina Caturaya Idiot Anna Maya Sistra. Maya Sistra. वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझ में आया सब लोगों को? क्या उसका मीनिंग हो शुक्र, एक बार बताइए Sir, woman with is going to stadium. She is my sister. यस, वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम क्लियर है। अब इसको सब लोग एक बार एक एक सेंटेंस जो है बनाना है आप लोगों को। आज का एक ये छोटा सा होमवर्क है। पहला, you have to use katori, katoraya and katore using the noun belonging to the masculine, feminine and neuter. So out of that please use two, masculine and feminine। ठीक है, कतोरी एंड कतोराया के आपको एक एक एग्जांपल बनाना है और उसमें आप कोई सा भी नाम यूज कर सकते हैं और उसमें सेंटेंस बनाना है आपको। बहुत जरूरी नहीं है कि हमें वर्ब्स ऑफ मोशन ही यूज करना है, हम कोई दूसरा भी वर्ब यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने किया था ना, चिलावे कतोरी जिव्योत डेली ऑन माय ब्रात, द पर्सन हु इज लिविंग इन दिल्ली इज माय ब्रदर। या फिर चिलावे कतोरी रबोतैत फिर मैं ऑन माय ब्रात, द पर्सन हु इज वर्किंग इन द फर्म और हु इज वर्किंग इन द कंपनी इज माय ब्रदर। इस तरीके से आपको दो सेंटेंस बनाने हैं, एक मैस्कुलिन का और एक फेमिनिन का। ठीक है, क्लियरली समझ में आया? होमवर्क नंबर 1 सर। ठीक है, तो अभी वो ठीक है। तो अभी सर एक छोटा सा डाउट सर। हाँ पूछिए सर। जैसे माय नेम इज अनुज सर। जैसे आपने बताया कतोरी इज विच, बट जो हम सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं सर उसमें यूज हो रहा है हु। हाँ, दोनों केस में हो सकता है ना, हु एंड विच दोनों के लिए है वो, इसलिए मैंने कहा ना कि नॉट नेसेसरी विच। अगर मान लीजिए कोई एनिमेट है तो हु, फिर वो हु हो जाएगा उसका। अच्छा सर। एंड कतोरी कतोराया एंड न्यूट्रल के लिए क्या है सर? कतोरे, कतोरे। कतोरे। थैंक यू। ठीक है, अंकिता, अंकिता क्लास में है तो 3.9 एक्टिविटी खोल लीजिए सब लोग। ठीक है, मिल गया सब लोगों को? सर मिल गया सर। मिल गया है ना सर? वो है हमारी क्लास में, कविता है, अंकिता है, या फिर वो एक राधा है। आप में से कोई है क्लास में अभी? नहीं तो वजीश है, महेश है, शिवा है, राजकुमार है, अर्श है। आप में से कोई और है? मुझे स्क्रीन पे एक्चुअली अभी सिर्फ 3 ही लोग दिख रहे हैं, रजिता जी, रूप भी हैं और अनुज। आप 3 लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी लोग मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आप हैं तो जरा कंफर्म कीजिए। Sir, Kavita is there, Matilal is there, Radha is there. ठीक है, वेरी गुड। तो आप जो है कविता इसको पढ़िए, एक्टिविटी नंबर 3.9, small text. I want you to read it and then we will discuss. Anybody who, sometimes what happens if I don't remember the name or if I don't take the name,
आप लोग खुद भी बोल सकते हैं that you like to read. I try to give it give it a chance to everyone so that everybody has equal opportunity to read and done the exercises over here. अभी मैंने किसको बोला पढ़ने के लिए? अभी किसकी आवाज आई थी? सर राधा है। हाँ राधा, आप पढ़िए प्लीज 3.9. Mój brat очень любит деревню. Там ему нравится чистый. सर अभी प्रिपेयर नहीं है सर। कोई बात नहीं, पढ़िए, जो गलती होगी कोई बात नहीं। अच्छा, तो उसको जोड़ के कैसे भी बना के आप उसका वो कीजिए, प्रोनाउंसिएशन कीजिए, कोई इशू नहीं है। वोज़दुक शिरोकी पोल्या बोलुशी जिलेनी देरेविया व देरेवनी नी तक शुमनो काक ए गोरदे ताम स्यो टीक्सो ई स्पोकिनो नाशा बाबुश्का खिव्योत व ड्रेवने बहुत द्रुग्या कृष्णा पोशेमु ब्रात ल्यूबित इजदी व देरेवनो कागदोई लिएतो। वेरी गुड, बहुत अच्छा एफर्ट किया, बट बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अभी पढ़ने में। बहुत ही ज़्यादा जगह जो है उच्चारण गलत है और कई वर्ड्स जो हैं उसमें मिसिंग है, लेटर्स बिल्कुल। तो सर और एक बार पढ़ कोशिश लेंगे तो करना आप। नेक्स्ट टाइम। हाँ सर, नेक्स्ट टाइम पढ़ने में ठीक रहेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक बहुत सिंपल टेक्निक ये है। पहली बात तो हमें इसमें जैसे एक सुविधा के लिए क्या चीज़ है, फॉर आवर कंफर्ट वी हैव गॉट दी उदाहरणीय है ना, स्ट्रेस साइन इज ऑलरेडी देयर, so we have to apply that logic when udareni is there, that what should be the probable pronunciation. ठीक है, पहले तो ये। दूसरा ये है कि उसको लय में पढ़ना, मतलब एक एक्सेंट के साथ जैसे रशियन पढ़ा जाता है वो भी कोशिश करनी है। गलती तो होगी नो डाउट, ठीक है। अब एक बार मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद वजेश या महेश या कविता, आप तीनों में से मैं किसी से पढ़वाऊंगा इसको, मोस्ट लाइकली महेश या वजीश से। अगर आप लोग हैं तो गेट रेडी। प्लीज लिसन टू द टेक्स्ट केयरफुली व्हाइल आई एम रीडिंग इट फॉर यू। Мой брат очень любит деревню. Там ему нравится чистый воздух, широкие поля, большие зеленые деревья. Деревня не так шумно, как в городе. Там все тихо и спокойно. Наша бабушка живет в деревне. Вот другая причина, почему брат любит ездить в деревню каждое лето. ठीक है, इस पे आपने ध्यान दिया राधा आपने? इसमें प्रोनाउंसिएशन में किस तरीके से वर्ड्स हैं, जैसे चीखा है तो इसको Yes, sir. तीखो नहीं है, चीखा।
ऐसे ही और भी कुछ वर्ड्स हैं जो आपने बोले थे, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको फिर से पढ़िएगा। तो अभी जी 3 सर। लोगों का जिनका मैंने नाम लिया था, महेश, वजीश एंड कविता, आप में से कोई रेडी है इसको पढ़ने के लिए? कविता, वेरी गुड, पढ़िए आप। हाँ, पढ़िए प्लीज। आपका ना वॉइस काफी कट, पढ़िए पढ़िए, सॉरी। tam emu navicha chitsi bosdis livoki polya bolsha. Sir, I don't know. कोशिश कीजिए, ट्राई एटलीस्ट, so that you have that confidence the next time you read it accurately. Okay. Bolshe, Sneni, Servi, Va Darene, Ni, Tak, Shumna, Kak, Va, Gorade, Tam, Sio, Tikso, Na, Spokojno, Nasha, Babushka, Shivyot, Va, Jerevne, Vod, Drugaya, Pripanya, Prichnya, what is Prichna? Prichina, Poshmu, Brat, Prachimu, Brat, Luviet, Estin, Va, Derevno, Kakosh, Rajdeliyata, Lito, Rajdeliyata, Lieta. ठीक है, वेरी गुड, एक्सीलेंट। जैकी जी कहाँ हैं आप? जैकी जी और सुखविंदर जी हमारे 2 मॉनिटर हैं क्लास के, आप दोनों में से कौन उपस्थित है बताइए। नमस्कार सर। सुखविंदर जी, नमस्कार सर। आम के बगीचों में तो नहीं घूम रहे हैं आप कि घर? नहीं सर, घर पे हूँ आज तो मैं। और जैकी जी कहाँ है? हमारे वैसे तो आज मैं सोच रहा हूँ उनसे पढ़वाऊँ ये टेक्स्ट। जैकी जी प्रकट हो जाइए, दिखाई दे रहे हैं वैसे? अभी तक दिखे थे मुझे थोड़ी देर पहले। सुखविंदर जी आपको नजर आ रहे हैं क्या वो वैसे उसमें सिस्टम में दिखाई दे रहे हैं? नहीं सर। दिख रहा होगा ना कौन कौन किसने लॉगिन किया हुआ है? Excuse me, sir. Sir, I'm Mahesh. I want to try. हाँ, आप बड़े दिन से जो हैं, आई एम नॉट seeing you very often. You are there, but you are not asking anything and you are not participating. So Mahesh, you Yes, can sir. read. All right. Okay. Okay, sir. I will read. वजीश भी नजर नहीं आ रहे बहुत दिन से। वजीश also to participate. तो अभी सुखविंदर जी इनसे पढ़ा लेते हैं महेश जी से, उसके बाद फिर आपका नंबर है, ठीक है? और अगर जैकी जी आ जाते हैं तो फिर उनसे पढ़वाएंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके महेश, प्लीज। Okay, sir. Moi brat Ochin Loivi
derivnoi, tam, पहले उसको ठीक से एक बार देखिए yemui, ध्यान से. Look at the word carefully. Lyubit, Lyubit, Jirevnu, 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 tam, yemui, yemu, Dravitsya, Chistoi, Vozdush, Shiprok, है नहीं है. Shirokie. There sorry is sir. Shirokie. no pair. Shirokie. Yes sir. Shirokie. Polya. Bolshoi. Bolshie. Zilinui. Zilionie Jirevia. Zilonie Zarevia. Ve Derivnie Ni Tak Shumna Kak Ve Dorode Kak Goraje. Goraje Tam Se Sir again once tell me this one. ताम स्यो यो है ना आखिर में और वो वॉवेल भी है तो स्यो. सर जैके बोल रहा हूँ. स्यो. हाँ जैकी जी इसके बाद आपका नंबर है, वेट कीजिए. वो नेट कनेक्शन थोड़ा स्लो हो गया था, ऑडियो ही नहीं इनपुट हो रहे थे इसीलिए. ठीक है. अच्छा ठीक है. ओके महेश प्लीज कैरी ऑन. Yes sir. Tam syo tiksho e चीखा मतलब क्वाइट होता है, वैसे मैं अभी समझाऊंगा. चीखा प्रोनाउंसिएशन है चीखा e spokojna hasha babushka Shavoit Живет sorry sir, живет Ziproi ve Ziproi Zironi what Drugaya Pricina Ochimu Brat Loibit Isdit Ve Zirevnio Každoi Lito Каждое лето क्योंकि
स्ट्रेस कहाँ पे उसको देखिए, इसीलिए आखिर में द प्रोनाउंसिएशन इज लाइक काशदाय लियता, काशदाय लियता एवरी सन। जबकि अब मैं एक बार इसको समझा रहा हूँ, उसके बाद फिर आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है? ओके सर। एक पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूँ। जो हमारा विनिचिल्नी पर्यायश है, द थर्ड केस इन रशियन व्हिच इज आल्सो नोन एज एक्यूजेटिव केस, उसमें क्वेश्चन होता है कवो एंड चिवो। कवो मींस एग्जैक्टली लाइक तो, वो एनिमेट के लिए यूज होता है, एंड चिवो इज लाइक नॉमिनेटिव जो कि तो होता है, इनएनिमेट के लिए होता है। तो कवो एंड चिवो। कवो ऑन ल्यूबिट, मान लीजिए मैं पूछता हूँ कवो ऑन ल्यूबिट, whom does he love? Love. Kavo on ल्यूबिट। जेंडर वर्ड होते हैं, वो फेमिनिन जेंडर वर्ड जैसे आन्ना है, जिरेवनिया है, अवजिटोरिया है, मामा है, मस्क्वा है, जितने वर्ड्स हैं जो आ और या एंडिंग है, into u and u. Moskva changes into Moscow, Auditoria changes into Auditorium. वैसे ही जैसे टेक्स्ट में आप देख रहे हैं जिरेवनिया है, changes into जिरेवनियो, या ल्यूब्लियो जिरेवनियो, I love village, या ल्यूब्लियो मायू जिरेवनियो, I love my village। तो इस तरीके से ये विनिचिल्नी का पहला एक तरीके का फंडा है। दिस इज वेरी फंडामेंटल रूल इन विनिचिल्नी और एक्यूजेटिव केस, which is the third case of Russian grammar. First case is nominative, second one you know is prepositional, third one is विनिचिल्नी और the accusative case. इसमें दो क्वेश्चन होते हैं, कवो जो कि एनिमेट के लिए यूज होता है और चिवो और इनएनिमेट। इसमें टेक्स्ट में जब आप देख रहे हैं, इसमें पहली लाइन है मोई ब्रात ओचिन ल्यूबित जिरेवनियो, माय ब्रदर लव्स वेरी मच व्हाट। तो इसमें क्वेश्चन है चिवो, क्योंकि जिरेवनिया है ना, गांव है, विलेज इज एन इनएनिमेट, दैट इज व्हाई चिवो ऑन ल्यूबित, चिवो मोई ब्रात ओचिन ल्यूबित। क्वेश्चन ये बन जाएगा चिवो ब्रात ओचिन ल्यूबित, आंसर होगा मोई ब्रात ओचिन ल्यूबित जिरेवनियो। ठीक है, समझ में आया क्लियरली? उसके बाद काम इमो नरावित्सा चीस्ती वोसदो, देयर ही लव्स or likes. Naravitsa means to love or to like, depending upon the context. वैसे to like होता है naravitsa. Chisti vozduk. Chisti means clean. Vozduk means air. There he likes the clean air. Shirokiye palya. ये plural में है. Shirokiye means wide. Pole means field, जैसे जो होता है. Palya means fields. So there he likes the clean air, wide fields, большие зеленые деревья, big green trees. जेरवा से जो प्लूरल होता है जेरवा ट्री, उसका जब प्लूरल हम लोग बनाते हैं होता है जिरेविया, हो गया बल्शिये जिलियोनिये। तो प्लूरल में है ना दोनों एडजेक्टिव, बल्शिये मींस बिग, जिलियोनिये मींस ग्रीन और जिरेविया मींस ट्रीज। जिरेवनियनिता शूमना, in the village it's not very noisy. Shumna means noisy. Как в городе, like in the city. Там все тихо и спокойно. Там किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? जिरेवनिया के लिए. Там все, everything. Все means everything. Все means everyone. Все means everything. Все means everyone. ये भी आप लोग इसको याद कर लीजिए. Все inanimate and say animate. Tam все тихо и спокойно. There everything is quiet and peaceful. को हमने नीचे जो है quiet भी बोल सकते हैं उसको, मतलब शांत, साइलेंट दिया हुआ quiet। Tam очень спокойно, तो peaceful, quiet, tranquil भी उसको बोल सकते हैं। नाशा बाबुश्का живет, our grand Nasha Babushka lives where? Деревня. She lives in the village. Вот другая причина,
That's the another. Drugai means second or another. Причина, the reason. That's the another reason. Почему брат любит ездить в деревню каждое лето? That is why. Почему? Почему? That's why. Брат, brother, любит, loves to, ездить, travel, деревню. तो travel के लिए जब हम लोग वो बोलते हैं अपना verbs of motion, तो उसमें question है куда. Куда он любит ездить? Он любит ездить в деревню каждое лето. तो ездить जो है it belongs to the second group, है ना? ехать, to go, one direction, rest, village. That is why it belongs to the second group of new. That's the another reason. Go Kashda means ever. का रीजन इसमें सब बताया है कि उसको गांव पसंद है, वहाँ पे स्वच्छ हवा उसको पसंद, बड़े बड़े खेत पसंद है, वहाँ पे बहुत बड़े हरे जो पेड़ हैं वो पसंद है, वहाँ पे बहुत शोर नहीं है. दिरेवने नीताक शून्य, जैसे कि शहरों में बहुत शोर होता है. ताम से चीखा स्पकोहिना, वहाँ पे सब कुछ बड़ा शांत है, बड़ा ही पीसफुल है. नाशा बाबुश्का जिगे दिरेवने, हमारी जो दादी या नानी दोनों के लिए रशियन में बाबुश्का ही यूज होता है. दिरेवने, वो गांव में रहती है. ये एक और रीजन है, वो दुर्गाया प्रचीना. दैट्स अनदर रीजन. वचिमु ब्रात, भाई को क्यों वहां जाना हर गर्मी में पसंद है. तो ये इस तरीके से टेक्स्ट में उसको भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरीके से छोटे से 5 लाइन का मान लीजिए बिल्कुल टेक्स्ट है, लेकिन कितनी सारी इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं. आई होप एवरीवन हैव फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग. तो जैकी अब एक बार आप पढ़िए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे. ठीक है? यस सर. My तो brother. आपको अच्छा लगा जैकी? Yes. पसंद आया आपको? Yes. पढ़िए. पढ़ूं. My brother Ochin любит грязенью там ему наврасте чистые зовут Тирольские поле волсине зеленые древеска в Гриневе не так шумно, как в городе. Там воско тихо и спокойно. Наша бабушка живет в деревне. Вот другая причина, почему брат любит ездить в деревню каждое лето. वेरी गुड. बहुत अच्छा एफर्ट था, लेकिन अभी मेहनत करने की जरूरत है. प्रोनाउंसिएशन कई जगह बहुत गड़बड़ है. ठीक है जैकी? ओके सर. इसको फिर से ठीक से पढ़ेंगे सब लोग. ये अब सेकंड आपका होमवर्क होता है, ध्यान से सुन लीजिए. दिस इज गोइंग टू बी योर सेकंड होमवर्क that everybody would write in their own voice many times before sending it as homework, and then record it and send the entire text. It has 5 lines only. ठीक है? So ये दूसरा होमवर्क है आप सभी लोगों का. ठीक है सुखविंदर जी, अब आपसे हम लोग एक बार पढ़वाएंगे इसको, फिर मैं एक और दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा. एक्सक्यूज मी हाँ सर. जी सर, नमस्कार. एक्सक्यूज मी नमस्कार सर. हेलो सर, I have a doubt, sir. महेश. Sir, yes sir, Mahesh. Hello. हाँ, ask your question, no problem. Sir, in the sentences, these stress marks are there, stress points are there, no sir? Udarini. Yes. Sir, even when is it because these are printed text that we have them, or when we write also we should put them? No. It is only for the convenience of our learners we have put the stress mark. Normally, anywhere in Russia, you will not find stress mark. Nowhere. Okay. And when you submit your homework also, you need not to put the stress mark. It is only for your convenience. Slowly, there will be no stress marks. Okay, sir. Thank you. Okay. So, फिर
हेलो। हाँ जी सर। हाँ सर, मैं आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ पढ़ने की। बिल्कुल बिल्कुल। मोई मोई ब्रात ओचेन लोबित जरेबनिया जरेबनिया ताम। सर ये डी के दे के साथ जब ये आता है, ये ज बोला जाता है। जे जेरेबनियो। आखिर में गलती कर रहे हैं आप, शुरू में तो ठीक। हाँ हाँ, जरेबनियो यू। हाँ जरेबनियो ताम एमू येमू नरा नरा बिनस्या नरावित्सा चिस्तिया चीस्ती बोझ दो। चीस्ती बोजुक चिस्ती बोजदुक। क्या मतलब हुआ इसका मतलब क्या हुआ चीस्ती बोझदुक? सर आई डोंट नो। चीस्ती मतलब क्लीन एयर। और बोझदुक मतलब एयर, क्लीन। अगर मुझे बोलना हो क्लीन वाटर तो मैं क्या बोलूंगा? अगर मुझे बोलना है क्लीन वाटर तो मैं बोलूंगा, वाटर पता है ना सब लोगों को, वाटर क्या होता है रशियन में? वादा। किसका आया आंसर? बहुत अच्छा आंसर आया, एकदम फुल। हाँ जी स्वरूप जी, आप आ जाइए फिर मैदान में। आप बताइए, अगर मुझे ये बोलना हो कि स्वच्छ जल, हाँ, या क्लीन वाटर, तो क्या बोलेंगे रशियन में? कौन सा वदा बोलिए? नहीं समझ में आ रहा है तो चीस्ताया किसने बोला? चीस्ताया एकदम चीस्ताया, क्योंकि वदा जो है वो फेमिनिन जेंडर है। फेमिनिन जेंडर चीस्ताया वदा। ठीक है सर। तो ये बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, जिसने चीस्ताया वदा बोला। इसका मतलब है कि मेरी मेहनत जो है वो रंग ला रही है थोड़ा थोड़ा है। ठीक है सुखविंदर जी, फिर वापस आ जाइए आप, शिरोकिए पे आ जाइए। हाँ जी शिरोकिए पोलिया पालिया। अगर मुझे, हाँ पलिया, इसका मतलब क्या हुआ सुखविंदर जी, शिरोकिए पलिया का? शिरोकिए वाइड फील्ड्स मतलब चौड़े खेत है ना? अगर मुझे ये बोलना है वाइड रोड्स, तो मैं क्या बोलूंगा रशियन में? अगर मुझे बोलना है कि चौड़ी सड़कें हैं तो क्या बोलूंगा मैं? वाइड स्ट्रीट्स बोलना है मान लीजिए, वाइड, तो मैं क्या बोलूंगा? दरोगा तो सिंगुलर हो गया, सिंगुलर हो गया, प्लूरल बोलना है मुझे। दरागोई तो मतलब प्यारा होता है, प्यारा। कोई ऐसा प्यारा जो बहुत चौड़ा है, ऐसा ये मीनिंग हो गया इसका, गड़बड़ हो गया। क्या हो जाएगा अगर दरोगा है या पुलिस का, उसका प्लूरल? एक एक करके बोलिए, नाम बोल के बोलिए। स्वरूप बसु सर। हाँ जी बोलिए।
let's see. फिर से बोलिए, आराम से बोलिए। Let's see. एक्सीलेंट। स्वरूप बसु जी, आप तो बिल्कुल जो है बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, एकदम धोनी की तरह खेल रहे हैं एकदम। थैंक यू सर। सर धोनी तो नहीं है, अभी मोंगिया की तरह बने हैं। अच्छा चलिए ठीक। सर ठीक है, चलिए सुखविंदर जी आगे पढ़िए। आज आपको फंसा दिया मैंने। पढ़िए, बल्शिये जिलियोनिये जिरेविया। कहाँ चले गए सुखविंदर जी? सर सुखविंदर जी का माइक्रोफोन ऑफ है। अच्छा, इतने में ही। चलिए मतीलाल जी आप पढ़िए फिर। बल्शिये जिलियोनिये जिरेविया। हेलो। हाँ जी सुखविंदर जी वापस आ गए। बल्शिये जिलियोनिये जिरेविया पढ़िए। हाँ सर, बोल्शिये जिलेनी यहाँ तक तो पढ़ती है सर। शरोक। हाँ अभी तो पलिया पे थे अपन। हाँ सर। शिरोकी पलिया हो गया, उसके आगे पढ़िए। हाँ, बोल बोल्शिये। नहीं है, बल। बल्शिये। बल्शिये। जिलोनिये। जिलियोनिये। जिलोनिये। जे जेरे जेरेबिया। जिरेविया क्या मतलब हुआ इसका? बल्शिये जिलियोनिये जिरेविया। बोल्शिये सर बिग, बड़ा। सही है। बड़ा, लार्ज। उसके अब सिनोनिम्स मत बताइए और आगे पढ़िए। जरेबिनिये। जिलियोनिये का मतलब तो बताओ यार, आप सीधा उसमें कूद गए आप जिरेविया में। पहले वो भी तो बताइए। बड़े हैं, जिलियोनिये हैं मतलब हरे हैं, फिर है ना पेड़। तो आप पहले ही पेड़ पे पहुंच गए। जरेबिया मींस जिरेविया मतलब ट्रीज, पेड़। हाँ वेरी गुड, आगे पढ़िए। जरेबिये ने ताक। भाई ये अब जिरेवनिया हम लोग गांव पहुंच गए हैं पेड़ से। हाँ जी। जेरवा मीन्स पेड़ और जिरेवनिया मीन्स गांव। ये पहला मतलब जो है वो पेड़ का प्लूरल, ट्रीज। और जिरेवनिया जो है उसका जब प्रेपोजिशन केस में है तो जिरेवनिया। ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है आपको ना। हाँ जी। कंफ्यूज मत होइए, पढ़िए जिरेवनिया। जरेबनिया ने ताक। ने ताक शुमना। शुमना काक गोराद। गोराद गोरादिए। गोरादी। हेलो। गोरादिए। ताम 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 स्यो तीखा। ताम सो तीखा ई सपा 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 कोई ना सपा कोई ना नासा बबाउशका जिबियत। द्रे द्रेबनी द्रेबनी है बहुत द्रुग्या
द्रुग्या, पोत द्रुग्या, प्रीचिना, प्रीचिना, पाचेमु, पाचेमु, प्रात, लुबीत, प्रात लुबीत, एजदिंत, 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 द्रे दे दे द्रेब द्रेबनिया, द्रेबन्या, काजा, काजा दोए, लेओता, लेओता। हेलो सर, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो हेलो आई थिंक शिवाजी सर का माइक ऑफ है। नेटवर्क का इशू हो गया लगता है ना। अभी आवाज आ रही है? दिखाई दे रहा हूँ मैं? हाँ Yes, अभी sir. आ रही है सर। ओके, थैंक यू। सुखविंदर जी, आपने जो है नेटवर्क उड़ा दिया लग रहा है मेरा यहाँ पे। कुछ कर दिया आपने? नहीं सर, नहीं नहीं कि ना रहेगा नेटवर्क, ना होगी पढ़ाई। नहीं 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 सर, पढ़ दिया पूरा मैंने। ठीक है, तो आगे Okay, आप now, कंटिन्यू। may I try, sir? अभी तो इन्होंने पढ़ाई ही नहीं, पूरा बीच में लटक गए। अभी तो पेड़ पे ही है, गाँव आने भी नहीं है। Let him finish. अभी गाँव नहीं पहुंचे, गाँव पहुंचने दीजिए उसके बाद। Okay, let him finish. चल मैं सर आई विल। हाँ हाँ, बस एक लाइन और पढ़ना है आपको, पढ़िए। द्रे द्रेबनीय ने ताक शोभना, काक भी गुराद, ताम से तीखा। रुक जाओ। अरे फुल स्टॉप का तो सम्मान करो सुखविंदर जी, फुल स्टॉप का तो सम्मान करो। और उसके बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, थोड़ा रुक जाओ। जिरेवने नीताक शूमना काक गोरेजे का मतलब क्या हुआ? जिरेवने नीताक शूमना काक गोरेजे का क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? बताइए जरा सब लोगों को। कुराद सर, कुराद मीन्स कठिनाई हो रही है, कष्ट हो रहा है, कष्ट हो रहा है क्या सुखविंदर जी? सर आई डोंट नो सर, पता नहीं। पता कैसे नहीं है? इसमें तो सब कुछ अभी समझाया मैंने, 10 मिनट पहले ही तो बताया है। विलेज सर, विलेज, इन द विलेज। जिरेवन्य, वह मतलब इन, है ना, प्रपोजिशन। जिरेवन्य नीताक शूमना, इन द विलेज। इट्स नॉट शूमना मतलब नॉइसी सर। हाँ, बाकी लोग जो हैं वो कर देंगे, क्या कहते हैं उसको, देखिए सब लोग बता रहे हैं नॉइजी, नीचे दिया भी हुआ है ना, वहां से भी देख लीजिए। पढ़िए आगे पढ़िए फटाफट, फिर उनको भी, अभी मतीलाल जी भी वेटिंग में है। हाँ जी सर। ताम से तीखा। यार आप वो तो बोलते नहीं हो, आधा लाइन खा गए आप। जिरेवने नीताक शूमना काक गोरजे, ये भी तो पढ़ना है आपको। काक गोरजे तो इसका मतलब क्या, वही तो समझा दो। काक गोरे दे। हाँ सर, मैं बताता हूँ। बोलिए। जैसे कि शहरों में, है ना, ये हुआ ना मतलब,
गांव में ऐसा शोर नहीं है जैसा कि शहरों में होता है। ताक गोरजे। हाँ जी हाँ जी। In the village it's not noisy. Ni tak shunna. Not noisy. Kak gorje. As in cities, है ना, या सिटी। ठीक है मतीलाल जी, आप पढ़िए आप। ठीक है सुखविंदर जी, टेक सम रेस्ट। ठीक है सर। दिखाच ना मोश ना दिखाच प्लीज। Muy brat. Ocean. वो वहाँ नहीं वहां से नहीं, अब नेक्स्ट पढ़िए उसको। कहाँ जहाँ पे से? छोड़ा है मैंने, थर्ड लाइन। थर्ड तम से तमसियो चीखा ई Spakiona. Sorry. Nasha, Babushka, Ziviot, Zrevne, Vot, Drugaya, Prichina, Pachemu, Brat, Lovit, Esdich, Jrebnu, Kazde, Lieta. वेरी गुड। इसका मीनिंग क्या है जरा आप समझा दीजिए आप। Which one, sir? Tam Spakoinas. Tam Spakoina. Spakoina लिखा हुआ है क्वाइट। वो मत बोलिए, आप पूरा मीनिंग बताइए सेंटेंस का। ताम स्यो चीखा इस पकोहिना। नहीं मुश्किल होगा। मुश्किल होगा, देखना पड़ेगा। कोशिश कीजिए अभी। और क्या वेट कर रहे हैं सब लोग। नहीं ताम का मतलब तो आप जानते हैं। हाँ, ताम का मतलब तो जानते हैं ना क्या। ताम का मतलब स्यो मतलब स्यो का मतलब एवरीथिंग। स्यो का मतलब मालूम। स्यो मींस एवरीथिंग। ओके। चीखा मतलब साइलेंट क्वाइट, है ना। एवरीथिंग is silent and quiet. Everything there is silent and quiet. उसके बाद नाशा बाबुश्का जिब्योत गिरेवने। बहुत सिंपल। Our grandfather कहाँ हो गया, जेदुश का होता है वो तो। बाबुश्का grandmother. Grandma. Our mother live in village. Our grandmother lives in village. उसके आगे वो द्रुगाया प्रिचिना means reason, द्रुगाया means another, वो that's another reason. Pachimu means Pachimu is elder brother. No. Pachimu means why. Why? That's my brother. That's another reason why brother loves to go to the village every summer. ठीक है। अच्छा आप श्रीनिधि, हाँ ऑलराइट। अभी आप लोगों को पढ़ना है इसको और फिर होमवर्क में भी है ना ये, तो भेजना भी है। श्रीनिधि आप हैं वहाँ पे, आर यू देयर? श्रीनिधि। यस सर। अब पर आप ये इसको, देन आई विल टॉक Pachimu and Patamushka, then we'll do the session. Okay. Мой брат очень любит деревню. Там ему нравится чистый воздух, широкие поля, большие зеленые деревья. В деревне не так шумно, как в городе. Там все тихо и спокойно. Наша бабушка живет в деревне. Вот другая причина, почему брат любит ездить в деревню каждое лето. Excellent. Only one observation. It's chikha.
Chikha, not tikha, not tikha. Tiha. Chikha, chikha, chikha. Chikha for Chiha. Ralsta. Silent please. Yes. तो अभी माइक्रोफोन ऑफ कर Chiha. दीजिए. Thank you so much. Yes. Спасибо. Yazashta. Спасибо вам. Everybody please pay attention to the expression which we use in Russian. Chikha means silent. जैसे क्लासरूम में है या मीटिंग में है तो आप भी बोल. Silent please. Yes, silent please. Please remember the expression. Actually, I am going to tell you about very important aspect of Russian. Means why, but we all why. So why in Russian? Brat एक सवाल है from the text only. Why brother loves to go to the village every summer? Patamushta, because. हम लोग बोलते हैं because. रशियन में उसको बोलते हैं पतामुश्ता. तो पतामु एक अलग लिखा जाता है और श्तो जो हम लोग रशियन में बोलते हैं श्तो मीन्स व्हाट, वो इसमें सेकंड ज्वाइन करते हैं, लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन एक साथ बोला जा रहा है. तो ठीक है. Tam чистый воздух, широкие поля, большие зеленые дерева, там не шумно, там все тихо, спокойно, и наша бабушка тоже там живет. समझ में आया सब लोगों को? इसमें जितनी भी बातें हैं वो मैंने उसमें ऐड कर दी कि वहाँ पे जो है स्वच्छ हवा है, बड़े बड़े खेत हैं, बड़े ग्रीन पेड़ हैं और वहाँ पे शोर नहीं है जैसे सिटीज में होता है. वहाँ पे सब कुछ शांत है और हमारी दादी या नानी भी वहाँ रहती है, इसीलिए भाई को वहाँ पे हर गर्मी में जाना पसंद है. तो एक पश्चिमों से जब हमने पतामुश्ता लगाया आंसर के लिए, पतामुश्ता ताम чистый воздух, там не шумно, там все тихо и спокойно, и наша бабушка тоже मतलब also, है ना? Наша бабушка тоже там живет, поэтому means that is why. अभी आपने सीखा почему means why, потому что means because, and поэтому means that's why. Поэтому мой брат любит ездить каждое лето. तो ऐसे आपका जवाब दे सकते हैं. तो इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी पश्चिमो पतामुश्ता एंड पायतमो, इस पे भी हम लोग थोड़ा और डिस्कशन करेंगे. इफ एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क मी, देन आई विल वाइंड अप द सेशन. सर स्वरूप सर. हाँ आप स्वरूप उनके बाद पूछिएगा. पूछिए. पूछिए सर. हाँ सर ये सर आपने जो कल फेसबुक लाइव में जो होमवर्क दिया था सर 4 सेंटेंस के, तो वो हमने सर किया है. एक आपने देखा सर उनको? नहीं, अभी मैं किसी का भी होमवर्क नहीं देखता. जब मैं होमवर्क देख लेता हूँ तो उसको डिस्कस जरूर करता हूँ. तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस करूंगा. ओके सर. कविता पूछिए अपना सवाल. कविता. Anybody else having a question or two can ask. हेलो. हाँ जी पूछिए.
हाँ जी सर, थोड़ा ये ग्रामर को समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही है सर। जी, क्या समस्या हो रही ग्रामर में? ये जो एक तो लास्ट वाला लेसन था जो आपने करवाया था, ये जो फर्स्ट ब्लॉक है ना, फर्स्ट ब्लॉक का 4th तक तो समझ में आ गया है, लेकिन आगे थोड़ा दिक्कत आ रही है। थोड़ा उसका बेस आप एक काम कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे भेज दीजिएगा जिस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, विल टेक अप 1-to-1, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, पूछिए। सर कविता सर। हाँ कविता पूछिए। Sir, please, can you explain about the examination? How many chapters are there for examination? The mock test. मैं ये सही पूछूंगा अभी। वैसे तो जितना हमारा कोर्स मटेरियल है entirely, there are some portions we have covered, but as of now, next Saturday I'll ask only from the content which we have discussed in the classes, not beyond that. Okay, sir. Okay. और कोई सवाल है? लास्ट क्वेश्चन विल टेक। ऐसा सवाल नहीं है। I just put one all cases and the questions that they ask in those and how the answers are written, so they can use it for construction. Oh, that's wonderful. You have given a material in the group, WhatsApp group? Yeah, just one image I have shared. I will, once this lockdown is over, I will try to scan it and make it into a PDF. It is there in Daragav Rasiu. Okay. So I just posted that in the group. So if we have any questions, we can see the question here and write it. So you just check once if everything is fine in that, and then we can share it. Okay. So everybody, Srinidhi ji has found very material for you all. After the session, please have interaction on the WhatsApp group, and she'll be putting that information over there. Thank you. So I believe we can wind up today's session as it's already 5:44. And now Shivaji Bhaskar, Faculty and Program Coordinator, CRUL, Certificate in Russian Language. I would like to thank you all for actively participating and following regularly all the homework which have been given to you, as well as asking many questions and to us regularly. I also like to thank our teammates from COE, Mr. Mithun, and the entire team of COE, and running the sessions smoothly. After COE, Professor Uma Kanjilal and Professor Nageshwar Rao, Vice Chancellor, that's the unique opportunity to interact with all across India and realizing the dream of IGNOU, reaching the unreached, especially during this time. So with this, we will be having our next session coming Wednesday at 4 o'clock. До свидания. До свидания. Спасибо.